मैं पंडित विजेंद्र सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रों की जयता। हम आज कुशोत्पाटनी अमावस्या के विषय में चर्चा करेंगे। कुशोत्पाटनी अमावस्या भाद्रपद मास की अमावस्या को कहते हैं, जो इस महीने इसी शनिवार को पड़ रही है। कुशोत्पाटनी अमावस्या का अर्थ है कुश को उखाड़ने वाली अमावस्या। हमारे सनातन धर्म में कुश का अत्यधिक महत्व है। इसका उपयोग सभी धार्मिक कृत्यों में होता है, फिर चाहे वो दैव कृत्य हो या पितृ कृत्य हों। कुश का उपयोग अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि सभी कृत्यों में संकल्प होता है। संकल्प में पवित्री धारण की जाती है, पवित्री बिना कुश के नहीं बनती। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म में कुश का प्रयोग प्रारंभिक रूप से ही अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। वैसे तो अपने यहाँ नित्य प्रति कुश को उखाड़ करके लाना, उसका प्रयोग करना और फिर उसको प्रवाहित कर देना, ये प्राचीन समय में लोग करते थे। देहात में अब भी जिनकी सुविधाएं हैं वो ऐसा करते हैं, बहुत कम होता है पर होता है। आनिक सूक्तावली में इसका विधान किया गया है। हानि कामार्थम कुशच्छेद प्रशस्यते, अर्थात प्रतिदिन कुश को उखाड़ करके कार्य करना चाहिए। यह प्रशस्त अर्थात प्रशंसनीय है, पर सभी के साथ ऐसी सुविधाएं नहीं हो सकती। ऐसी सुविधा न उपलब्ध होने पर अमावस्या को उखाड़ा हुआ कुश 1 मास तक चलता है, ऐसा स्मृत्यांतर ग्रंथ में कहा गया है। मासी मास्या हता दरभास्तन्मासे वचाग्रता, अर्थात 1 महीने माने 1 अमावस्या से उखाड़ा हुआ कुश दूसरी अमावस्या तक चलता है, पर आम नागरिक के लिए सब संभव नहीं है। एक तो जिंदगी बड़ी आपाधापी में है। आजकल का व्यस्त व्यक्ति जो कुछ करता है, हल्का भी अगर धार्मिक कृत्य करता है तो वंदनीय है, किन स्थितियों से गुजर करके करता है ये वो ही जान सकता है, सब इसका अनुभव नहीं कर सकते। तो व्यवहारिक रूप से ये ज़्यादा अच्छा हो कि कोई एक ऐसा कालखंड हो जिसको हम प्रयोग करें उसको उखाड़ने में और लंबे समय तक उसका उपयोग होता है। तो ऐसा कालखंड भाद्रपद मास की अमावस्या है, इसे हम कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या में उखाड़ा गया कुश 1 साल तक चलता है। इसको कमलाकर भट्ट, जो भारतवर्ष के प्रसिद्ध धर्माचार्य हैं, अनेक ग्रंथों के प्रणेता हैं, आदरणीय कमलाकर भट्ट, उन्होंने अपने निर्णय सिंधु ग्रंथ में हारीत के वचन को उद्धृत किया है। क्या कहा है? मासे नभस्यामावस्या तस्यां दरभोच्चयो मतः, आयातयामास्ते दरभा विनियोज्य पुनः पुनः, अर्थात भाद्रपद मास की अमावस्या का चयन किया गया कुश
उसको बार बार प्रयोग में लेना चाहिए। तात्पर्य ये है कि भाद्रपद मास की अमावस्या को उखाड़ा गया कुश 1 साल तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक चीज है। एक चीज और भी है, अमावस्या हो और ग्रहण हो, ऐसे कालखंड में अगर हम कुश को उखाड़ते हैं तो वो कुश 12 वर्ष तक काम करता है। माने एक कुश 30 दिन, एक कुश 12 मास और एक कुश 12 वर्ष तक चलता है। ये एक हमारे प्राचीन धर्माचार्यों की व्यवस्था है। अब हम कुशोत्पाटन कैसे करें, क्या उसका विधान है? तो प्रातः काल हम स्नान करें, जो हमारे दैनिक कृत्य हैं, जिससे संध्यादि पूजा पाठ जैसी चीज की जो पद्धति हो उस हिसाब से वो अपने दैनिक कृत्य का संपादन करें। उसके बाद में श्वेत वस्त्र पहने, उस स्थान पर शुद्धता और पवित्रता के साथ जाए जहां पर कुश उपलब्ध बहुतायत मात्रा में हो, और अपने साथ में कुदाल, खुरपा या फावड़ा लेना चाहिए। जो भी जैसी भी सुविधा हो उनको एक दिवस पूर्व ही धो करके, पोंछ करके, शुद्ध करके रख लेना चाहिए, और उस जगह पर जाएं हम जहाँ पर कुश हो। तो सर्वप्रथम हमको ये चाहिए, हम पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हों, 3 बार ओम का उच्चारण करें। उसके बाद में हम इस मंत्र का पाठ करें। विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिन सर्जन मुद सर्व पापानि दर्भ स्वस्ति करो भाव। इसका भाव ये है, आपको ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, परमेष्ठी के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं आप। हे कुश हमारे लिए कल्याणकारी है। हमारी ये भावना, हम सब में एक एक अणु अणु में, कण कण में परमात्मा को देखते हैं। तो हम सबसे पहले उसका स्वागत करते हैं, उसका नमन करते हैं, उसका वंदन करते हैं और कहते हैं आप हमारे साथ चलिए। ये हमारी भावना की उदात्तता है। तो इस प्रकार से हम उसको जो है उसको ग्रहण करें, और जब हम उसको पकड़ें तो ये अंगुली और अंगूठे के माध्यम से पहले पकड़ दें और उसको एक ही झटके में फूम फट बार बार कहते हुए उसको उखाड़ें। और इसके लिए पहले से ही हम जो कुश की भूमि हो उसको गीला कर लें, ताकि वो बहुत आसानी से उखड़ा जाए। अब कौन से कुशों को ग्रहण करना चाहिए? एक तो वो कुश नहीं लेने चाहिए जो कुश आगे से कटे हुए हों या कुश जले हुए हों। कभी गर्मी में स्वतः जल जाते हैं, कभी जला दिए जाते हैं। दोनों स्थितियों में वो कुश जो है पूजा के लेने योग्य नहीं है। और जो रास्ते में हो, चौराहे पे हो, शमशान में हो, ऐसे कुशों को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह कुश भी पूजा के लिए योग्य नहीं है। इस प्रकार से मैंने आज कुशोत्पाटन अमावस्या के विषय में, कुश उत्पाटन के विषय में, कुश ग्रहण करने के विषय में बताया। आप उसका लाभ उठाएं, मेरे चैनल को देखें, इस आपसे अनुरोध है। और यदि आपको पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सिंधु राष्ट्र